हाथों को उठाओ। बाइबल कहती विश्वास करने वाला मेरी महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और परमेश्वर मेरे परिवार को यहाँ से छू सकता है, उसने कहा तू विश्वास करेगा और मेरी महिमा देखेगा जो तेरे परिवार में मैं करूँगा। हालेलुया। आज विश्वास करना है कलीसिया ने। जब कलीसिया विश्वास में मजबूत होती है, आप जानते हैं आपको कई बार फोर्स, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आशीषें और बरकतें वो आपके पीछे उतरना शुरू हो जाती है जब कलीसिया विश्वास में मजबूत होती है। हालेलुया। याद रखो 15 मिनट की प्रेयर करने वाला क्रिश्चियन विश्वास में मजबूत नहीं है। 10 मिनट की प्रेयर करने वाला क्रिश्चियन विश्वास में मजबूत नहीं है। जो हफ्ते में एक भी फास्टिंग नहीं रखता वो विश्वास में कभी भी मजबूत नहीं हो सकता और नहीं है वो। हालेलुया। बाइबल कहती तेरा कर्म के बिना तेरा विश्वास अधूरा। याद रखो, अगर आपकी लाइफ, जो आपकी प्रार्थना लाइफ है, जो आपकी फास्टिंग लाइफ है, अगर वो कंप्लीट नहीं, वो पूरी नहीं, आप कभी भी संपूर्ण पक्के विश्वास में नहीं बने रह सकते। और परमेश्वर के कामों को होता हुआ और उसकी प्लानिंग को देखना, कभी भी ये महसूस कभी देख नहीं सकते, कभी परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ नहीं देख सकते। हालेलुया। विश्वास में पक्के वो जन होते जिनको मालूम है कि ये टाइम परमेश्वर का और परमेश्वर के साथ वो बैठे होते हैं। और उनका विश्वास भी उस चट्टान के नहीं होता है कि जब वो बीमारियों को बोलते हैं निकल, वो ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बोलते बीमारी जा। उनको पता होता है कि मैं परमेश्वर पिता के साथ घंटों बिता के आया हूँ, अब मैं बीमारी को बोलूंगा ए निकल तो वो जाएगी, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मेरे वश में किया गया। हालेलुया। जब एक बंदे का पक्का विश्वास होता है, उसको विश्वास होता है कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरा माहौल अगर खराब है, मैं घर पे जाऊंगा, उस माहौल को डांटूंगा यीशु मसीह के नाम में और वो माहौल बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है जब रास्ते में प्रभु यीशु मसीह जा रहे तो एक पेड़ दिखा उन्हें, जो अंजीर का पेड़ था। वहां जब दूर से परमेश्वर ने पत्ते लगे देखे तो पास में गया और परमेश्वर ने देखा चलो पास में जाके देखे, क्योंकि पत्ते लगे फ्रूट भी होगा। लेकिन जब जाके देखा उस अंजीर के पेड़ में कोई फ्रूट नहीं था, कोई फल नहीं था। और परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, उसको बोला हे अंजीर के पेड़, अब से तेरे ऊपर कभी भी कोई फल ना लगे। और बाइबल कहती जब चेले गए उस नगर में और वापस लौट रहे थे, उस अंजीर के पास आए जहां परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें श्राप दिया था कि हे अंजीर के पेड़, कभी तुझ में फल ना लगे। और उन्होंने देखा कि वो अंजीर का पेड़ सूख चुका है पूरा। जैसे एक वो जो अंजीर का पेड़ था सूखने में कम से कम हफ्ता लगता कि अगर पूरा सूखना हो। लेकिन क्या हुआ, श्राप दिया प्रभु ने। और आते आते चेलों ने देखा कि वही पेड़ है जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया, ये देखो पूरा सूख चुका है। जब चेलों ने पूछा प्रभु ये कैसे हुआ, परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास रखे और संदेह ना करे तो चट्टान को भी बोलेगा विश्वास से वो हिल जाएगी, वो गिर जाएगी समुद्र में, ऐसा होगा। हालेलुया। अगर तू विश्वास रखेगा, परमेश्वर ने कहा तू मेरी महिमा को देखेगा। और वो उस अंजीर के पेड़ के देखो जो सालों से वहां लगा हुआ था और परमेश्वर उसके करीब गए। बाइबल के मुताबिक वो सीजन फल का नहीं था, लेकिन हम अगर उस अंजीर का पेड़ की एक खासियत होती है कि जब उसमें पत्ते लगते हैं तो फल भी जरूर लगते हैं उसके। जब परमेश्वर ने देखा पत्ते लगे हुए, क्योंकि परमेश्वर को सब मालूम था कि अगर दूर से देखा इसमें पत्ते लगे तो फल भी जरूर होगा, लेकिन उसने कोई फल नहीं दिया था और वो अंजीर का पेड़ मारा गया, सूखा गया, सब खत्म हो गया। ऐसे ही आज क्रिश्चियन है जिनकी लाइफ में परमेश्वर के फल नहीं, बाइबल कहती है वो सब पेड़ काट दिए जाएंगे। वो मसीह में होंगे लेकिन परमेश्वर की बरकतें कुछ नहीं होंगी, वो कटे हुए मसीह में होंगे। वो रहेंगे तो बीच में लेकिन बकरियां बन के रहेंगे। कि कलीसिया में है बकरियां बन के, क्यों? अपने हिसाब से चल रहा हमने, हमें पास्टर जो मर्जी के अंदर है, सानू कोई मतलब नहीं, हमने अपने हिसाब से चल रहा है। प्रार्थना पास्टर जितनी मर्जी के अंदर 2.5 घंटे करनी है, असि अपने हिसाब के नाल करनी है। वो लोग ने
जो कलीसिया ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ लेकिन परमेश्वर ਦੀ पेड़ नहीं, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। लेकिन याद रखो परमेश्वर ने किया है जो बलपूर्वक मेरे राज दे विच प्रवेश करेगा उत्तम तो उत्तम वो लेगा, मेरे राज दे विचों उत्तम तो उत्तम मैं ओनू देंगा। हालेलुया। किस तरह? बलपूर्वक। याद रखो कंफर्ट जोन दे विच रह के तुसी कदे भी परमेश्वर दी बरकतां नू नहीं देख सकते, परमेश्वर दी उचाइयां नू नहीं देख सकते। तुहानू अपने कंफर्ट जोन तो बाहर निकलना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, उस मोबाइल के कंफर्ट जोन तो जो थानू मोबाइल अपने तरफ जो प्रार्थना करन बैठी था तब मोबाइल टक करके दिमाग च आंदा और साइड ते आप मोबाइल दे नाल लग जांदे और पता नहीं लगता किस वेले 1 घंटा 2 घंटे खत्म हो गया और प्रेयर का समा खत्म हो गया। असी कंफर्ट जोन दे विच रह के अपनी प्रेयर लाइफ नू खत्म कर दे। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर ने एक अपने दास को कहा कि मैं तुझे बड़ी सेवकाई दूंगा, तुझे बड़ा इस्तेमाल करूंगा, तुझे बड़ी सेवकाई दूंगा, तुझे बड़ा इस्तेमाल करूंगा। पहला क्रूसेड हुआ उसका और पहले क्रूसेड में दे तेरी दी नेरी, दे तेरी तूफान, जेड़े तंबू शंबू लाए सी सारे उड़ पुट गए और दे तेरी दी बारिश। और वो पास्टर रो रहा प्रभु दे के, परमेश्वर तुसी तां कहा सी कि तुसी मैनू बहुत वधाओगे, बहुत फुलाओगे। पहला ही क्रूसड होया मेरा, पहली बंदगी हुई है, पहली बंदगी ची बहन दे तेरी दी नेरी तफड़ सब कुछ उड़ा पुड़ा लै गया, सगों नुकसान हो गया लखां दा साडा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर उस तरह तुहानू जवाब नहीं दिंदा जिस तरह तुसी एक्सपैक्ट करते हो, जिस तरह तुसी सोचते हो कि परमेश्वर मेरे हिसाब दे नाल मैनू जवाब दे, मेरे हिसाब दे नाल परमेश्वर काम करे। कि किसी वक्त वो इदा काम नहीं, तुहाडा विश्वास परमेश्वर परखदा है कि तुहाडा विश्वास किवें दा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ आशीष ਤਾਂ विश्वास किवें दा। वो ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष नहीं दे रहा, 1 साल हो गए 2 साल हो गए फिर भी ਤੁਹਾਡਾ विश्वास परमेश्वर उते कितना दा है, वो ਤੁਹਾਡਾ विश्वास परख। हालेलुया। और जब तुसी उस कंफर्ट जोन चो बाहर आके परमेश्वर दे काम करते हो और उस पास्टर दे सब पहला क्रूसेड खराब हो गया, सब खत्म हो गया और बैठा और प्रेयर कर रहा परमेश्वर दे और शैतान कह रहा सी कान दे विच कि परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, खत्म हो गया, खत्म खत्म। देख प्रभु ने तेनू कहा सी ना तेनू यूज करेगा, देख पहला ही क्रूसेड दे की हो गया तेरे नाल, कुछ नहीं करना परमेश्वर। आ जा मेरे वाल, आ जा, चला जा गर्लफ्रेंड करते हैं, चला जा फोन देख, चला जा इधर चलते हैं, चला जा प्रभु तो बाहर चला जा, कोई फायदा नहीं है प्रभु दे विच। और बाइबल च लिखा उसने परमेश्वर की राह नू नहीं छड्डिया, परमेश्वर के सामने बैठ गया, धन्यवाद किया, परमेश्वर ने पूछा क्यों, कोई जवाब नहीं आया, सो गया। और एक टाइम आया फिर उसका क्रूसेड आया, और जो क्रूसेड आया उसका इमेजिन करना, उस क्रूसेड दे विच उन्होंने तंबू लगाए सी जिस तरह नॉर्मल तंबू की चलो 1000 लोग बैठ जाएंगे उत्ते, 2000 लोग बैठ जाएंगे, उन्होंने तंबू लगाए हुए सी। जब क्रूसेड शुरू हुआ और पास्टर जब ऊपर आया, वो तंबू से बाहर आधे किलोमीटर तक लोग बैठे हुए थे, तंबू से बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी उस क्रूसेड। यहाँ परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? कई बार परमेश्वर आपको बोलता है हाँ मैं तेरे घर में काम करूंगा, लेकिन वो करता नहीं कुछ टाइम तक। आपको कई बार वो बोलता है हाँ मैं तुझे चंगा तो करूंगा। यहाँ पे कौन ऐसा जिसे परमेश्वर नहीं आजाद करना चाहता? सभी को करना चाहता है, हाँ या ना? थोड़े सब दे नाल परमेश्वर प्यार करता या नहीं करता? या मेरे नाल करता कल्ला? थोड़े नाल भी करता है, जिन्ना मेरे नाल करता थोड़े नाल भी ओना ही करता या नहीं? थानू सबनू परमेश्वर आजाद करना चाहता और डिलीवर करना चाहता है, अपनी बरकतां नू देना चाहता है, लेकिन वो अपनी बरकतां कई बार रोक के रखता है। क्यों?
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ परमेश्वर की कोई बरकत की एक्सपेक्टेशन ना रखो कि परमेश्वर कोई ऊपरों आसमान तो मेरे लिए बरकत उतारे। हालेलुया। तुहानू अपने कंफर्ट जोन तो बाहर आना पड़ेगा। वो फ्रेंड तुहानू छड्डने पैणगे जो परमेश्वर तुहानू छड्डण लई बोल रहे। वो चुगलियां करने वाली सहेलियां, वो चुगली करने वाली सब लोगों को छड्डना पड़ेगा, तुहानू अवॉइड करना पड़ेगा जो परमेश्वर तुहानू दस रहे। हालेलुया। उस मोबाइल को टाइमिंग ते रखना पड़ेगा कि ये टाइमिंग है मोबाइल चलाने की, बस इस दायरे तो बाहर मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा इन्हें, क्योंकि खाली दिमाग कहते ना शैतान का कार्य। फिर खाली दिमाग है तो फिर जो कोई जिदा मोबाइल को बैठे फड़े तो फिर वो शैतान जिथे किते चाहे वो आराम के सानू लेके जा सकते। हालेलुया। हमेशा याद रखो, थानू अपने कंफर्ट जोन च कदे भी परमेश्वर थानू चुनता नहीं, थानू सामर्थ्य नहीं करता, थानू ब्लेस नहीं करता, थानू आशीषित नहीं करता। थानू अपने कंफर्ट जोन तो बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। बलपूर्वक उसके राज दे विच जाना पड़ेगा। प्रार्थना करने का मन नहीं है, बलपूर्वक बैठे असी प्रार्थना दे विच, बलपूर्वक चाहे कोई मन नहीं है, बलपूर्वक कर रहे हैं। फास्टिंग का कोई मन नहीं है लेकिन बलपूर्वक कर रहे हैं उस चीज को। हालेलुया। कोई रास्ता नहीं देख रहे आगे लेकिन बलपूर्वक परमेश्वर दे विच चल रहे हैं। फाइनली एक दिन परमेश्वर दिखाएगा जो तारियां दे समान तुहानू शाइन करेगा परमेश्वर, ऊंचा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और एक दिन वो तुहाडी लाइफ विच आएगा जल्दी। हालेलुया। लेकिन तुसी इस गल को समझना है कि मैं अपने कंफर्ट जोन च नहीं रह सकता। अगर मैनू परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना था, आपकी प्रेयर और आपकी फास्टिंग परमेश्वर की आपकी आत्मिक आंखों को खोलती है और आपको बताती है किस रास्ते पे चल रहा है। हालेलुया। बड़ी अंदरूनी अखा नू खोलती है और तुहानू दसदी है बड़ी प्रेयर की अगे करना की है। परमेश्वर ने केड़ी योजना तेरे वास्ते रखी है, केड़ा प्लान परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया, किस लिए परमेश्वर ने तेनू चुनिया। थोड़ी फास्टिंग और थोड़ी प्रेयर थोड़े ते जाहिर करती है। लेकिन फास्टिंग है ही नहीं, प्रेयर 15 मिनट है, तब परमेश्वर की काम करेगा 10 मिनट। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे भी लोग फैमिली प्रेयर अलग प्रेयर है, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर वो अलग प्रेयर है। जो आप पर्सनल परमेश्वर के साथ बैठेंगे, पर्सनल पूछेंगे प्रभु क्या करूं, कैसे करूं, क्या रखा है, मेरी तेरी मर्जी क्या मेरे जीवन में। और याद रखो बड़ी से बड़ी आशीष उसकी मर्जी में छुपी हुई है आपके लिए परमेश्वर। हालेलुया। उसकी मर्जी में, जब आप उसकी मर्जी में घुस जाएंगे, बड़ी से बड़ी आशीष उसमें ही छुपी हुई है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कंफर्ट जोन से बाहर आ जा। हालेलुया। तो हम उस कंफर्ट जोन तो बाहर आके परमेश्वर के राज दे विच बलपूर्वक जाना पड़ेगा। बाइबल च लिखिया परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि बलपूर्वक जेड़े लोग बल दे नाल आणगे वो परमेश्वर के राज दे विच बल दे नाल घुसणगे और परमेश्वर की आशीषां नूं लै जाणगे। और दूसरे क्रिश्चियन बैठे हुए देखणगे, यार मैं भी प्रभु दे विच सी, मैं भी चर्च आंदा सी, लेकिन ये बंदा कितना वध गया। लेकिन इसकी जिंदगी च परमेश्वर ने एडी वड्डी गवाही कितना खड़ी कर दी। हालेलुया। इसको परमेश्वर इन्ना बरकत क्यों दे दी, इन्नी आशीष, मैं भी तो परमेश्वर के नाल हां। उसकी आशीष नूं बलपूर्वक बल दे नाल जाके उसनूं कैच करना पड़ेगा तुहानूं। हालेलुया। बल की है कि थोड़ा कोई मन नहीं है प्रार्थना च जाण दा, लड़ाई हो चुकी है घर दे विच, कलेश पै चुकिया है, थोड़ा मन करे कि जाके हुण सो जा मैं बस,
लेकिन तुसी बल लगा रहे हो, प्रेयर दे विच जा रहे हो, ये तुहाडा बल है। तुसी प्रार्थना दे विच बैठे हुए हो, तुसी फास्टिंग च बैठे हुए हो, तुसी बलपूर्वक परमेश्वर दे राज दे विच प्रवेश कर रहे हो, तो फाइनली परमेश्वर सुनेगा तुहाडी। मैं तुहानू दस रहा, हालेलुया। तो एक दिन सुनेगा तुहाडी। इदा नहीं हो सकता कि तुसी फाइट करो, तुसी बल लगाओ और परमेश्वर तुहानू तुहाडी बरकतां तक, तुहाडी आशीषां तक तुहानू ना पहुंचाए। हालेलुया। जोरदार ना बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो बल लगा और पूरी शक्ति लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मेरे नाल पूरे मन तन पूरे बल दे नाल प्यार करेगा, उसने कहा उसको मैं चारों तरफ आशीषित करूंगा। उसके बिजनेस दे विच मैं उसको बरकत देंगा, उसके कारोबार दे विच मैं उसको बरकत देंगा, सेहत दे विच बरकत देंगा, हर तरफ दे विच उसके बच्चों को बरकत देंगा। परमेश्वर क्या उसको चारों तरफ बरकत देंगा, जो पूरे मन तन और पूरे फोर्स दे नाल मेरे पीछे चलेगा और मैनू अपनाएगा और बल लगा के प्रेयर करेगा, फास्टिंग करेगा, पीछे चलेगा। हालेलुया। किवें लगा के? कंफर्ट जोन दे विच रह के तुसीं 2 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते। बड़ा कंफर्ट जोन तुहानू कहेगा छੱਡ, कोई गल नहीं, आधा घंटा हो गया, बहुत होगी। हालेलुया। 15 मिनट प्रेयर हो गई, बहुत होगी। थोड़ा कंफर्ट जोन तुहानू ऐसा बोलूगा, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमेशा तुहानू फोर्स करेगा। 2 घंटे हो गए, कोई गल नहीं, आधे घंटे बाद फिर 1 घंटा कर। वो फोर्स करेगा तुहानू, होर कर, होर कर, होर कर, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जानता है कि वो आने वाले टाइम दे विच कित्थे तुहानू स्टैंड करना चाहता है। वो तुहाडे लई वड्डियां योजनावां और वड्डी बरकतां नू खोल के रखिया होया उसने। हालेलुया। और इसीलिए वो तुहानू प्रार्थना च मजबूत देखना चाहता है, इसीलिए तुहानू आशीषां सब चीज़ां च प्रार्थना फास्टिंग में मजबूत देखना चाहता है, ताकि कल नू जदों वो वड्डी बरकत तुहाडे सामने आए, तुहाडा मन उस लालच दे विच ना आ जाए, फस जाए, या व्यभिचार दे विच ना फस जाए, या गलत चीज़ां दे विच ना फस जाए। इसीलिए तुहानू प्रार्थना लेवल दे विच वधा के तुहाडे विश्वास नू मजबूत करके, ताकि कल नू तुसीं किसी चीज़ वाल दे के, लखां पैसा वाल दे के ठोकर ना खाओ। हालेलुया। मैं तुहानू दस रहा, प्रार्थना और फास्टिंग ये तुहानू इन्ना मजबूत करेगी, पत्थर नू चाहे कोई तोड़ दे, लेकिन प्रार्थना और फास्टिंग वाले विश्वासी नू कोई तोड़ नहीं सके, इसका कोई तोड़ नहीं है। हालेलुया। हीरे नू कोई तोड़ सकता, सब तो जिहड़ा हीरा हुंदा वो सब तो ज्यादा मजबूत हुंदा, उसनू आम कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर तो भी ज्यादा मजबूत हुंदा। लेकिन फास्टिंग और प्रेयर करने वाले विश्वासी नू कोई मुसीबत, कोई ट्रबल उसको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं तोड़ सकता उसको, क्योंकि परमेश्वर उसके नाल खड़ा है। हालेलुया। जोरदार बोलो हालेलुया। और वो परमेश्वर थोड़े कल्ले कल्ले दे नाल खड़ा, मैं तुहानू दस रहा, अकेले अकेले दे नाल खड़ा। चाहे तुहानू महसूस होए ना तुसी ऐ चल रहे हो मरे मरे, लेकिन खुदा थोड़े नाल खड़ा, मैं तुहानू दस रहा। परमेश्वर थोड़े नाल तुसी चल रहे हो, वो थोड़े नाल चल रहे, मैं तुहानू दस रहा। तुसी प्रार्थना कर रहे हो चाहे 5 मिनट दी, वो थोड़े नाल खड़ा है। वचन कहंदा मैं तुहानू कदे ना छड्डांगा और कदे ना त्यागांगा, वो थोड़े नाल खड़ा है। तुसी बाहर जा रहे हो, थोड़े नाल खड़ा है। तुसी जिथे भी किते हो, थोड़े नाल है परमेश्वर। तुसी वाशरूम दे विच अकेले हो, थोड़े नाल है। तुसी जिथे भी हो, थोड़े नाल खड़ा है परमेश्वर। तुहानू छड्डण वाला परमेश्वर नहीं है, तुहाडी गुप्त गल्लां नू भी देख रहा, और तुहाडी चंगियां गल्लां नू भी देख रहा, तुहाडी माड़ियां गल्लां नू भी देख रहा, सब कुछ देख रहा परमेश्वर। हालेलुया। और उसी हिसाब के ना रिजल्ट आएगा। हालेलुया। मेरे हिसाब के नाल नहीं कि मैं तुहानू बाहरों दे के हाँ ये बंदा सेवादार बड़ा वधिया है, ये वलंटियर बहुत वधिया है, ये अपनी पोजीशन से बहुत वधिया सेवा कर रहा है, मेरे वाल देख के रिजल्ट नहीं आना। वो परमेश्वर जो गुप्त गल्लां नू भी तुहाडियां देख रहा, गुप्त चीज़ां नू भी देख रहा, उस परमेश्वर ने रिजल्ट देना अपने हिसाब के नाल तुहानू। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना की सारी और गुप्त कमियां तुहाडे शरीरां नू छड्डे और निकले यीशु मसीह दे सामर्थी नाम।
और खुदा ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? अपने विश्वास ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग विश्वास कितना होएगा जो साडी प्रेयर होएगी प्रभु दे अगे, पवित्र आत्मा दे नाल भरांगे और प्रार्थना परमेश्वर दे अगे करांगे, साडा विश्वास स्ट्रॉन्ग होएगा। और बाइबल च लिखा स्ट्रॉन्ग विश्वास वाला अगर वो बीमारा ते प्रेयर भी करेगा, प्रेयर भी असर करेगी उसकी। मैं उन्हें दस रहा वो अगर किसी के उत्ते प्रेयर करेगा, प्रेयर भी असर करेगी। हालेलुया। एक बार ऐसे नहीं हम प्रभु में, लेकिन प्रेयर हमारी स्ट्रॉन्ग। मैंने रूम में बैठे रहना पूरी रात, 10 बजे शुरू और 4 बजे तक रूम में रहना रात, और दिने भी 2:30 बजे से 5 बजे, मतलब एक दिन की 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ प्रेयर। और क्या होता जब इतनी प्रेयर प्रभु ने ली और इतने प्रेयर में प्रभु ने बढ़ाया, क्या होता जब कोई बीमार आता था, जहाँ कोई दुष्ट आत्मा वाला आता था, तब हम विश्वासी नहीं थे। वैसे ही हम पास भी जाते थे और प्रेयर, थोड़ी सी प्रेयर करते थे, दुष्ट आत्मा खेलने लगती थी। और बीमार गवाही देते थे, सिर्फ 2-4 होते थे और गवाही देते थे, हम चंगे हो चुके दर्द से। वो आपके साथ भी वैसा ही होगा, परमेश्वर करे। हालेलुया। चाहे आपकी कॉलिंग पास्टर बनने की नहीं है, लेकिन आप ये बात जान लो, आपकी प्रेयर में बड़ी शक्ति है। जब आप प्रेयर में मजबूत हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को प्रेयर से बचा लेंगे। मैं बता रहा हूँ, अपने हस्बैंड को प्रेयर से बचा लेंगे, अपनी लाइफ को प्रेयर से बचा लेंगे, दुनिया की सारी आशीषें प्रेयर से खींच लेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ऐसा होगा, आप घर में बैठेंगे और प्रेयर करेंगे, दुनिया की आशीषें खींचेंगे आप आत्मा में। हालेलुया। जो आपको चाहिए आप प्रेयर करेंगे। आज ये क्रिश्चियन लोगों को ये भेद नहीं मालूम कि प्रेयर के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ उसके साथ बैठना। हालेलुया। आप दुनिया की सारी ब्लेसिंग प्रेयर के जरिए खींच सकते हो। आप जानते कई लोग ऐसे भी होते जो टाइट बोलते, दशमांश देते, लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती, फिर भी आशीष उनके घरों में नहीं होती। वो दशमांश तो देते लेकिन प्रेयर नहीं करते। आपको प्रेयर भी साथ में करनी है। आपको प्रेयर में भी साथ में प्रभु से बार बार बोलना है, प्रभु तेरा वचन पूरा हो, तेरा वचन पूरा हो। जो मलाकी की पुस्तक कहती तेरा वचन पूरा हो। आपको साथ साथ में वचन भी बोलना है और प्रेयर भी करनी, क्योंकि वो प्रार्थनाओं से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है आज से उसके बच्चे उसके पास जाएंगे, रोज प्रार्थना करेंगे आप, और जो कुछ आपको चाहिए आप खींचेंगे प्रार्थना से परमेश्वर से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो कुछ भी चाहिए आप प्रेयर करेंगे प्रभु के सामने, उसके बाद जाओ। आपको गारंटी देता हूं, आपको लिख के देता हूं, वो काम जो आप ऐसे ही मुंह उठाते हो चले जाते हो, एक दिन प्रेयर करके जाना काम करने। एक दिन प्रार्थना करके सच्चे मन से प्रार्थना करके फिर अपने काम में निकलना, देखना वो काम का और उस काम का जमीन आसमान का रिजल्ट होगा उसमें। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा और उसकी प्रार्थना कर सकती। हालेलुया। आप मजबूत होंगे प्रेयर में, रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने। एक दिन नहीं, एक दिन चलेगी बस। आज 2.5 घंटे हो गया तो नाच पूरे तो फिर लूप आया 2.5 घंटे और अगले दिन 10 मिनट। हालेलुया। एक दिन का टाइम ये वो नहीं है कि एक दिन, हमने रोज जाना है। रोज जैसे हम अपनी मम्मी से बात करते, अपने फादर से बात करते, वैसे हमने अपने परमेश्वर से बात करनी। हालेलुया। जैसे हम अपने घर वालों से बात करते, वैसे हमने परमेश्वर से बात करनी। बताओ उसको दुख अपने। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने पड़ोसी को ना बताएं और परमेश्वर के सामने जाएं, आप जानते परमेश्वर आप पे ज्यादा भरोसा करेगा कि देखो इस पे दुख आया, इसने कभी किसी को नहीं बताया, ये सीधा मेरे पास आई है और मैं इसके दुख को खत्म करूंगा। परमेश्वर
हालेलुया। वो फिर कहेगा ऐसा कि मैं इसके दुख को खत्म करूंगा। देख इसने किस, आप उसी के पास जाओगे दुख लेके जिसके पास आपको सहारा होगा। हाँ मुझे ये इससे सहारा मिले, मुझे दुख हो गया, ये सहारा दे थोड़ा जा, है ना। अब सोचो अगर आप किसी के पास जाने के बजाय परमेश्वर के पास चले जाए, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है कि प्रभु करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने मुझसे प्रभु जो जो बातें करता है मैं डायरी में लिख लेता हूँ, अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ। और ये चीजें मेरी डायरी पे होती कि अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई काम बढ़ गया या कोई क्लेश हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, सबसे पहले ये मेरी डायरी में लिखा है कि सबसे पहले किसी की सलाह लेने से पहले प्रार्थना में प्रभु के सामने जाना। मेरा तेरे साथ पक्का रिश्ता है। मुझे दुनिया की सलाह गलत हो सकती, लेकिन परमेश्वर की सलाह जो हेवन से आनी वो कभी गलत नहीं हो सकती। हालेलुया। वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, जो परमेश्वर ने ऊपर से आपको सलाह देनी। हालेलुया।